सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो छायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गए करके रघुलाए सीतावर के वज्रवर्त धनुष गए करके रघुलाए सीतावर के घर त्यागे हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के, सिंहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक लौकिक कर्तव्य होते हैं, एक पारलौकिक कर्तव्य होता है। कितने प्रकार का कर्तव्य होता है? कौन कौन सा? पारलौकिक। बिटिया बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए तो उस संबंधी विकल्प आता है कि बच्चा सेट हो जाए, बच्चे का विवाह आदि हो जाए, वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लौकिक धर्म कहते हैं इसे, माता पिता का जैसे कर्तव्य कहते हैं कि बच्चे हमारे खुश रहें। कैसे रहें? खुश रहें। लेकिन वास्तव में संतान खुश कैसे रहेगी?
देखो, दुखी क्यों है व्यक्ति? दुखी क्यों है व्यक्ति? दुखी है अपने अज्ञान से। काय से दुखी है बेटा? अज्ञान से। और सुखी काय से होगा? सम्यक ज्ञान से। काय से होगा? सम्यक ज्ञान से। अगर हम अपने संतानों के प्रति भला चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान देना चाहिए। सम्यक ज्ञान में यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, कल्याणकारी ज्ञान, अर्थात हमें अपनी संतानों को तत्वाभ्यास कराना चाहिए, जिनवाणी का, आगम का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि आगम के अभ्यास से ही जीव सच्चे अर्थों में सुखी होता है। अब बात रही लौकिक कर्तव्यों की, तो जब आपकी बिटिया बड़ी हो जाए तो विवाह का विकल्प सहज ही आता है कि भैया बच्ची बड़ी घर में बैठी रहे तो माता पिता निश्चिंतता से नहीं रह सकते। विकल्प आता है किसी प्रकार से इसकी अच्छी जगह, व्यवस्थित जगह शादी हो जाए। अब बात है अच्छी जगह की। अच्छी जगह क्या? लड़का कैसा हो? बहुत पैसे वाला हो, बड़े मकान हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत सारे नौकर चाकर हो, हमारी बिटिया को कोई भी काम ना करना पड़े। कैसा घर ढूंढते अपन? बहुत पैसे वाला। लेकिन पैसा से उस व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि बहुत पैसे वाले भी बिगड़े हुए लोग देखे जाते हैं। पैसा बहुत है और जो वर है वह योग्य नहीं है। बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले भी अयोग्य देखे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो मिल गई पुण्य की वजह से, पैसे से, लेकिन योग्यता पैसे से नहीं मिलती। क्या कहा? योग्यता पैसे से नहीं आती है। बड़ी पोस्ट पे भी हो जाए, बड़ी पोस्ट पे भी हो जाए, लेकिन बड़ी पोस्ट भी कोई योग्यता का पैमाना नहीं है, क्योंकि जे आपके बुद्धि आपकी तार्किक हो गई है, आपका छोसम ज्ञान अच्छा हो गया है, तो भी आप बड़ी पोस्ट पा सकते हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी आत्महत्या करते देखे जा रहे हैं। बड़े पैसे वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से, जिन बाहरी पैमानों से हम देखते हैं, वो वास्तव में योग्यता का सही पैमाना नहीं है। क्या नहीं है? योग्यता का सही पैमाना नहीं है। योग्यता का सही पैमाना है जो वर है उसके गुण। क्या है? उसके गुण। उसमें योग्यता क्या है? चाहे उसके पास बाहर में कुछ भी ना हो। क्या कहा? बाहर में कुछ भी ना हो, लेकिन योग्यता हो तो वो सब कुछ कर लेगा। और किसी के बाहर में सब कुछ भी हो और अयोग्य हो तो सब मिटा लेगा। बाप का कमाया हुआ रखा हो और अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या होता है? कमाया भी क्या कर लेता है? मिटा देता है। एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आपको पैसे का इकट्ठे करने का विकल्प नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पुत्र सुपुत्र है, ध्यान से सुनिए, पुत्र अगर सुपुत्र है तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग्य है, सुपुत्र है तो धन अपने आप कमा लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, क्योंकि कुपुत्र है तो जो कमाया हुआ है वो भी मिटा देगा। इसलिए दोनों स्थितियों में आप ये चिंता नहीं करो कि हम बच्चे के लिए कमा के रखते जाएं, क्योंकि जितना है उसकी भाग में उसको उतना ही मिलेगा। आप उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। देखो, चक्रवर्ती का पिता चक्रवर्ती नहीं होता और चक्रवर्ती की संतान चक्रवर्ती नहीं होती। तीर्थंकर के पिता तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर के पुत्र संतानें तीर्थंकर नहीं होती हैं। नारायण, बलभद्र, जितने भी महापुरुष हैं उनके पिता नहीं होते उस पदवी के धारी और उनकी संतानें भी उस पदवी की धारी नहीं होती। ये नियम है।
इसका मतलब ये है कि आप किसी को कुछ दे सकते नहीं। दे सकते हैं तो संस्कार दे सकते हैं, धार्मिक संस्कार देते हैं, अच्छे गुणों को सिखाते हैं, आप वही दे सकते हैं संतान को। आप बाहर की विभूति उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी बाहर की संपत्ति मिलना न मिलना पुण्य पाप के अधीन है। क्या कहा? उसको बाहर की संपत्ति विभूतियां मिलना काय के अधीन है? पुण्य और पाप के अधीन। इसलिए हमें कभी भी देखना चाहिए तो उसकी योग्यता देखना चाहिए। सकल सूरत मिलाओ, हाइट मिलाओ, लंबाई चौड़ाई मोटाई वजन मिलाओ, लेकिन ये सब क्षणिक हैं, क्योंकि पूज्य होते हैं गुण। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण किया, और उस मंगलाचरण में वो कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं उस परम ज्योति को, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय रनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। मैं उस परम ज्योति उत्कृष्ट चेतना के प्रकाश को नमस्कार करता हूं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय अनंत पर्यायी, जिसके ज्ञान में सम सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवान। दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र, समस्त पदार्थ दर्पण के समान झलकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई इष्ट देव का नाम क्यों नहीं लिया? आपको महावीर भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपको आदिनाथ भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपको पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? आपने तो परम चेतना के उत्कृष्ट प्रकाश को नमस्कार कर लिया। कहने लगे नाम लेने से लोगों को वचन विवाद होता है कि आपने आदिनाथ भगवान का नाम लिया, महावीर भगवान का क्यों नहीं लिया? आपने चंदा प्रभु का क्यों नहीं लिया? आपने पद्म प्रभु का क्यों नहीं लिया? आपने अल्लाह का क्यों नहीं लिया? आपने राम का क्यों नहीं लिया? आपने यीशु का नाम क्यों नहीं लिया? वचन विवाद होगा, आदमी आपस में लड़ते हैं। तो ने कहा मैं उस परम ज्योति, उस चेतना के प्रकाश को नमस्कार करता हूं जिसके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकते हैं। अर्थात अपन मेरी भावना पढ़ते ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको हमें तो जे आप योग्यता दे दो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जे योग्यता जिसमें हो उसको बुद्ध वीर ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, यहाँ तक कि अल्लाह यीशु जो तुम्हें कहना हो वो कह लो, लेकिन योग्यता क्या होना चाहिए? हमें वर चाहिए है लेकिन योग्य चाहिए है। योग्यता के पैमाने क्या है? योग्यता के पैमाने हैं सही सोच। अपने कहते हैं कि सम्यक दर्शन, उसकी दृष्टि सही होना चाहिए। उसकी दृष्टि में वास्तव में अपना स्वरूप ऊर्ध होना चाहिए, देवशाद गुरुमुख होना चाहिए, भगवंतों के प्रति भक्ति होना चाहिए। अपन बच्चा कैसे देखते? धार्मिक है कि नहीं है? मोहल्ला पड़ोस में पूछते हैं भैया धार्मिक है कि नहीं है, मंदिर जाता कि नहीं जाता, पूजा पाठ करता कि नहीं करता, कोई ए बेमाल तो नहीं करता। अपन किसको देख रहे हैं? योग्यता को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? योग्यता को देख रहे हैं। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए कैसे? योग्यता के आधार पे, ना कि बाहर की चीजों से। क्योंकि गाड़ी धन मकान आदि तो जो बाह्य चीजें हैं, योग्यता आंतरिक चीज है। योग्यता कोई छीन नहीं सकता, बाहर की चीजें तो छीन सकती है। रामचंद्र जी राजमहल में रहे तो भी योग्यता साथ थी, और जंगल में गए तो भी योग्यता साथ थी। बाहर की विभूतियां वहां भले नहीं थी, लेकिन योग्यता थी तो फिर वहां जाके राज्य करने लगे। आप में योग्यता है तो आपको राज्य मिलेगा। लक्ष्मण वहां जाके त्रिखंडाधिपति बन गए, क्या थी? योग्यता थी। इसलिए हमें देखना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है कि संतान के लिए अच्छा सोचें, आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी संतान हो जाए तो योग्य वर देख के उसका विवाह कर दो। एक बिटिया मिली, सबने उससे पूछा कि बेटा बड़ी हो गई, शादी विवाह का क्या विचार है? कि चाचा अभी नहीं। तुमने कि तो ब्रह्मचर्य ले लो। कि वो भी विचार नहीं। सबसे अच्छा तो ये है, हम विवाह के बारे में क्यों करें बात, हम तो ये कहेंगे ब्रह्मचर्य ले लो। कि वो भी विचार नहीं है, तो फिर विवाह कर लो, वो भी विचार नहीं है।
तो फिर क्या विचार है? आप बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, अब सही उम्र में आपका विवाह हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, चिन्माणी हमें सब कुछ सिखाती है। अगर आप सही उम्र में सही तरीके से विवाह नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। माता पिता के सिर पे भी बोझ बना रहता है। वे भी सोचते रहते हैं कि अब बिटिया का विवाह नहीं हुआ तो एक विकल्प तो बना रहता है, या तो आप दीक्षा ले लो, आप अपने कल्याण के मार्ग में लग जाओ तो माता पिता निश्चिंत हो जाए, या फिर आप योग्य वर चुन लो तो भी वो सिर से निर्भर हो जाए। क्योंकि बिटिया तो पराया धन है। आप पहले ही दिन सोचते हैं कि ये क्या है, बिटिया पराया धन है, इसको तो बाहर जाना है। यहां पे सीता बड़ी हुई और माता पिता को विकल्प है, योग्य है, गुणवान है, सुंदर है, सब प्रकार से सुशील है, शीलवान है। उसके बाद भी वो जानते हैं कि विवाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी माता पिता को चिंता तो होती है। सीता बड़ी हो गई, सुंदर थी, शीलवान थी, सब प्रकार से योग्य थी, भगवान की भक्ति आदि उसके हृदय में बसी हुई थी। तो माता पिता को विकल्प हुआ काय का, विवाह का। क्या विकल्प होता है अपन देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी दर्शनीय अतिशय सुंदर था। सीता का जो रूप था ना, वो देखने लायक था, देखने लायक था, सुंदर रूप था। अरे बाहर का रूप तो सुंदर था ही, अंदर का रूप भी सुंदर था, क्योंकि सीता सम्यक दृष्टि थी। बेटा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ सरक जाओ थोड़ा सा, बहुत अच्छा, जगह तो बहुत है। बाहर से तो सुंदर थी ही सीता, लेकिन अंदर से भी सुंदर थी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि थी, ज्ञानी धर्मात्मा थी, निकट मोक्ष जाने वाली थी। बच्चों को बाहर का रूप ही सुंदर न देखो, अंदर का रूप भी सुंदर देखो उसका, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। संस्कार अगर अच्छे होंगे बच्चे के तो आप निश्चिंत रहेंगे बिल्कुल। बच्चे के पीछे सीबीआई वाली जांच कब तक बिठा ले रहोगे कि बच्चा क्या कर रहा हो, उसको सीसीटीवी कैमरा कब तक लगा रखोगे, कब तक तुम उंगली पकड़े घूमे रहोगे। अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो आप कितने उसके पीछे भागते रहो, वो जो करना है सो कर लेगा।
और अगर उसको संस्कार दिए हैं तो आप कहीं भेज दो, कहीं भेज दो, जंगल में भी कोई ले जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ होने के बाद भी वो अपने सील से टस मस नहीं होगी, इंच भर भी नहीं हिलेगी। सील ही है हम सबका प्राण, सील से जीवन बने महान, सील ही सबका प्राण, सील से सुनो जी मंगल वेद पुराण महान, सुनो जी मंगल जीवन बने महान। सील ही सौंदर्य है, सील ही सर्वस्व है। सील माने आत्मा का स्वभाव, सील अर्थात स्वभाव के सन्मुख अपनी परिणति निश्चयशील है, और बाहर में हमें अपने मर्यादाओं के भीतर रहना, वो हमारा सील है। जेनेतर रामायण में आता है कि लक्ष्मण जब जा रहे थे, अपने यहाँ नहीं आता, लक्ष्मण जब जा रहे थे कुटिया से, तो सीता के लिए सुरक्षा की एक रेखा खींची थी जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। यहाँ जैन रामायण में नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा खींची, और लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद कहा माता मैं जा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगी तब तक सुरक्षित रहेंगी, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा के बाहर गई तैसे ही आपके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा। वो लक्ष्मण रेखा कोई बाहर की नहीं थी, वो लक्ष्मण रेखा है नियम मान और मर्यादाओं की। हमारी संतानें, हम सभी जब तक अपने नियम मान मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा में रहेंगे तब तक दुनिया का कोई भी विपत्ति हमें घेर सकती नहीं है। और जब हम अपनी नियम मान मर्यादा जैनोचित मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो समस्त विपत्ति अपने आप हमारे सिर पे आ जाएगी। देखो, माँ के पल्लू में बच्चा हमेशा नहीं रह सकता, उंगली पकड़ के पिता की हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन जमाना बहुत खराब है। बाहर की माहौल इतना गंदा होता जा रहा है, इतना गंदा होता जा रहा है कि हमारे बच्चों को संभालना आज बड़ा मुश्किल है। अगर हम थोड़े भी दृढ़ नहीं रहे तो फिसलने में देर नहीं लगता, कितना फिसल जाए व्यक्ति पता नहीं पड़ता। मैं आपको एक हकीकत घटना बताना चाहता हूँ। एक लड़की जॉब करती थी, उसकी एक सहेली साथ में रहती थी, तो उसकी जॉब जो थी वो कम पैसे की थी, उसका पैकेज कम का था। तो उसने कहा कि दिल्ली में एक ऑफ़र आया है, उस ऑफ़र के लिए तुम वहाँ पे जाओ इंटरव्यू देने, और वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता। वो लड़की वहाँ पे गई, वहाँ बैठी हुई थी सीट पे, उसका नंबर आना था। तो एक व्यक्ति आया, आप चाय पिएंगी? मैंने कहा ठीक है। उसने चाय पी, और तैसे उसके बाद उसको पता नहीं कि वो क्या हो गया, उसको वो बेहोश हो गई। जैसे उसको होश आया तो एक वेश्यालय में पाया उसने अपने को। कहाँ पाया? वेश्यालय में। और वेश्यालय में जबरदस्ती उसके साथ देह व्यापार करवाया जाने लगा। अब वो तड़पती थी कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे। लेकिन जो वेश्यालय संचालित करते हैं वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, मरने मारने के लिए भी तैयार होते हैं। उसको समझ में नहीं आता था। एक ग्राहक उसके पास आया, थोड़ी सी उसने आत्मीयता दिखाई और उससे कहा कि देखो मुझे इस दलदल से निकलना है, मेरे भाई का यह नंबर है और तुम इस नंबर पे बात कर लो, और बस इतना सा कर दो कि उसको इस स्थान की जानकारी दे, कोठा नंबर क्या ऐसा कुछ, उस पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, दिल्ली की बात है, फला जगह पे है, इतनी जानकारी दे दो। उसने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा कि मेरा नाम नहीं बताना, नहीं तो मुझे मरवा देंगे ये लोग, ऐसी ऐसी बात है, अब तुम करो, तुम्हें क्या करना। वो भाई आया, ग्राहक बन के आया, ग्राहक बन के आया, और ग्राहक बन के उसने बहुत सारी लड़कियां दिखाई गई, कौन सी क्या है, नहीं कि जय नहीं जय नहीं। उसने जैसी बहन पे नज़र पहुंची उसने की जय। वो गया उसके पास, उसने पूरी अपनी सुनाई। सुनाने के बाद ने सोचा क्या किया जाए, पुलिस भी मिली हुई होती है, पुलिस को बुलाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे, तुम तो फंसी ही हो। फिर उसने एक कोई संस्था थी जो महिलाओं की मदद करती थी, उन्होंने कि मुझे एक संस्था की जानकारी है, आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप मदद लीजिए। वो संस्था वाले आए, रेड डली और उस बच्ची को वहाँ से निकाला गया। कितनी चारों ओर गिद्ध दृष्टियां हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं, हमें पता नहीं पड़ता।
इतनी गिद्ध दृष्टियां हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता है कि चारों ओर से बहुत, चूंकि हम इन स्थितियों को देखते हैं और हमें पीड़ा होती है इस चीज़ को देख के। आज का वातावरण कहते हैं फ्रंक हो गया है, बहुत फ्रंक हो गया है। इतने फ्रंक भी ना बन जाएं कि वास्तव में अपनी मर्यादाओं को हम तोड़ दें। सील क्या है? हमारा प्राण है। सीता का बाह्य रूप तो अच्छा था ही, और सील के कारण प्रसिद्धि थी। आप सोचो, माता सीता कितने संकट में रही, रावण के यहाँ कितने महीनों तक बनी रही, रावण ने सब प्रकार से सताया, प्रताड़ित किया, भूखी प्यासी रही। 11 दिन तक सीता ने अन्न ग्रहण नहीं किया था, पता है आपको? रावण जब हरण करके ले गया लंका, और वहां पे सीता माता ने 11 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। जब यहाँ से हनुमान जी पहुंचे और रामचंद्र जी की सकुशलता की जानकारी दी, तब जाके अन्न ग्रहण किया था। ये कहलाता है सील का प्रताप। आप किसी भी संकट से निकल सकते हैं अगर आप अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। आप मर्यादा से बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर संकट ही संकट पड़ेंगे। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सारे मिट जावे। निज स्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्ति मही। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निर्जन, बात करूं मैं खरी खरी। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निर्जन, बात करूं मैं खरी खरी। बच्चों को हम शिविर में दिलवाते हैं नियम कि स्वाधारा संतोष और विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य। विवाहित को नियम दिलवाते हैं स्वाधारा संतोष, स्वापति संतोष, और अविवाहित को दिलाते हैं कि विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य, काय से मैथुन का त्याग। इससे आप बहुत बच जाते हैं। दुनिया में कितनी ही गंदगी चलती रहे, कितनी ही गंदगी चलती रहे। हम प्रीसु पूना में रहते तो हम प्रीसु से बात करते, तो अपनी प्रीसु ध्यान रखना कि अपनी कोई ऐसा काम ना हो जिससे अपनी मर्यादाएं दूर हो, खराब हो। तो वो कहता है कि मामा हम शिविर में पढ़ लिया है, इसलिए आप चिंता नहीं करो। अब हम परिपक्व हो गए हैं और हम उन बच्चों के, युवाओं के बीच में रहते हैं जहाँ की जे मर्यादाएं सील की कुछ नहीं होती हैं, लेकिन वो हमें जे इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि अरे ये तो, लेकिन हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये किस पागलपन में लगे, किस पागलपन में लगे। दिखाई देता है ना व्यक्ति को, कहाँ उलझा है व्यक्ति गंदी नालियों में। अगर आप मर्यादाओं का पालन करेंगे तो मर्यादा आपका पालन करेगी। आप नियम का पालन करेंगे, नियम की रक्षा करेंगे तो नियम आपकी रक्षा करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सील का सौंदर्य चारों ओर एक फूल की तरह बिखरता है। जो भी उसके अंतर्गत आता है उसका जीवन भी एक आनंदमय दिशा में बढ़ जाता है। सीता बहुत सीलवान थी, गुणवान थी, सम्यक दृष्टि थी, ज्ञानी थी, और उसके विवाह का विकल्प आया। अब क्या होता है, जनक ने एक बात कही कि मैं अपनी सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से करूंगा। तो तत्काल राजा श्रेणिक ने पूछा गौतम स्वामी से, चूंकि महावीर भगवान के समोषण में जो राम कथा बताई जा रही है, तो गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक ने पूछा कि रामचंद्र जी में जनक ने ऐसी क्या विशेषता देख ली थी कि उनने जो सोचा था कि हम अपनी सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से करेंगे। अब वो विशेषताएं बताएंगे रामचंद्र जी की कि किन विशेषताओं को देख के उनने विवाह के लिए विचार किया था। देख राम के किस प्रभाव को मुदित हुए उन पर मिथिले, कहिए है करुणा सागर
भूपाल, कहें सज आगे हम सुखप्रद, रामचंद्र का पुण्य विशाल। वीतरागी दे जग में, जैसे ही पूछा कि रामचंद्र जी की क्या विशेषताएं थी, तो उन्होंने कहा एक विशेषता हो तो बताएं। रामचंद्र जी में विशेषताएं थी। आज व्यक्ति एक एक इंच के पीछे लड़ा मर रहा है, और रामचंद्र जी ने अपने पिताजी के वचन के लिए पूरी संपत्ति छोड़ दी। माता कैकेयी ने वनवास नहीं दिया था राम को, राम ने वनवास चुना था, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे मेरे होते हुए राज नहीं कर पाएगा। भाई का प्रेम देखना है तो भरत का प्रेम देखो, भरत राज लेने के लिए तैयार नहीं थे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप योग्य हैं हर प्रकार से, और आपके होते हुए मैं राज नहीं कर सकता। तो राम ने कहा देखो, बात राज्य की नहीं है, बात पिता के वचन की है। काय की है? पिता के वचन की बात है, यहाँ राज्य की बात नहीं है। ना तुम राज्य चाहते हो ना मैं राज्य चाहता हूं, बात होती है वचन की। क्योंकि राम भी छायक सम्यक दृष्टि, भरत भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी, राम भी तद्भव मोक्षगामी और भरत भी तद्भव मोक्षगामी, और कैकेयी भी सम्यक दृष्टि। सबसे पहले दीक्षा आरिका की ली थी तो वो कैकेयी ने ली थी। क्या कहे, कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं संसार में। कर्मोदय की विचित्रताओं के बीच में हम सब मोहरे दिखाई देते हैं कई बार। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाव। कर्म का उदय पासा फेंकता है और यहां दाव चलना पड़ता है। कर्म का उदय बहुत विचित्र है। सम्यक दृष्टि कैकेयी को यह विचार नहीं था कि राम को जंगल भेज दें, यह विचार नहीं था कि राम राज ना करे। विचार इतना था कि जब दशरथ को वैराग हुआ और दशरथ के साथ भरत भी दीक्षा लेने जाने लगे, इतना सा विकल्प आया कि भरत को मैं कैसे रोकूं। ये सब योजना भरत को रोकने की थी, राज्य की चाह नहीं थी। और भरत को रोकने का और कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। राज्य की उलझन में उलझा दिया जाए तो फिर क्या होता है, वो उससे निकल नहीं पाएगा, दीक्षा नहीं ले पाएगा। और वो वचन जो था, उस वचन को मांगा दशरथ ने, कोई बात नहीं, ठीक है। राम ने भी कहा कोई बात नहीं, ठीक है। पता, जीवन में बहुत सारे अनुभव सीखे जाते हैं। प्रतिकूलता जितना हमें सिखाती है, अनुकूलता तो गाफिल कर देती है। प्रतिकूलता में, पाप के उदय में व्यक्ति जितना सजग होता है, पुण्य के उदय में सजग नहीं होता, गाफिल हो जाता है। रामचंद्र जी ना होते, रामचंद्र जी की आज लौकिक दृष्टि से पूज्यता नहीं होती अगर रामचंद्र जी अपने पिता का वचन का निर्वाह नहीं करते। वे नहीं जानते कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिता ने जो बात कही है, हमारा काम है उसका पालन करना। भरत, क्या काम है हमारा? पालन करना। और उस बात में भी कोई रहस्य होगा। क्या कहा? क्या होगा? रहस्य होगा कोई ना कोई। बिना रहस्य के कुछ नहीं होता है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा।
एक कहानी सुन रहा था आज कि एक माली राजा के पास रोज फल लेके जाता था। फल लेके जाता था तो उसके बाग में उस समय अंगूर बहुत अच्छे थे और नारियल बहुत अच्छे थे। तो उसने अंगूर की टोकरी भरी और उस दिन नारियल नहीं ले गया। रास्ता भर सोचता रहा कि नारियल और ले जाते तो राजा प्रसन्न होते, लेकिन वहां पहुंच गया, टोकरी राजा के सामने रखी और राजा एक अंगूर खाता था और एक माली के सिर पे मारता था। क्या करता था? एक खाता था और एक माली के सिर पे मारता था। एक खाता था क्योंकि कोई उलझन में उलझा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं दिमाग कहीं था और खा रहा था अंगूर। एक खाता था और एक माली के सिर पे मारता था और वो प्रसन्न होता था, भगवान आप लोग का धन्य है, धन्य है। राजा के जब थोड़ी देर बाद जब उपयोग गया तो कहले धन्य है, धन्य, हम तो तुम्हें अंगूर मार रहे हैं। कहले महाराज हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पहले नारियल ले आ रहे थे। और अचानक मन बदलाव का लेता है, अंगूर लेता है। अगर आप नारियल मार देते तो मूड़ी फूट जाती है कागज। तो जो होता है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब। रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया, सीता ने स्वीकार कर लिया, लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया, भरत ने स्वीकार कर लिया, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस। आपको विश्वास है कि नहीं है? एक आध दिन प्रयोग करके तो देखो। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, तुम करने धरने वाले नहीं। कहले अच्छा, हम ना करें तो ऐसा कैसे हुई है? आज हम रोटी नहीं खाते, भगवान खिला दे, अगर भाग्य में हुई तो खा लें। कहले हम नहीं खाएंगे। उसने क्या किया कि जंगल में भाग गया और जंगल में भाग के सबसे ऊपर जो पेड़ था 50 फुट की ऊंचाई का, उसकी सबसे ऊपर की टहनी पे बैठ गया। कहाँ पे बैठ गया? क्या नाम तुम्हारा? हार्दिक। हार्दिक कहाँ बैठ गया? काय की? पेड़ की। वेरी गुड। ऊपर वाली टहनी पे बैठ गया, ऊपर जाके, जिसमें कि कोई देख ना पाए। ऊपर बैठ गया। आज तो खाएंगे नहीं, रोटी खाएंगे नहीं। वो माला फेरने लगा, आज तो खानी नहीं रोटी, आज तो रोटी खानी नहीं, आज तो खानी नहीं, आज तो खानी नहीं। उतने में एक राहगीर आया, उस पेड़ के नीचे बैठा, खाना पीना खाया और वहां से चला गया। लेकिन देखा कि एक भोजन की पोटली वहीं पे उसकी छूट गई। नीचे पोटली, ऊपर वो बैठा और देख रहा सब कुछ। उतने में आए डाकू। डाकुओं को बहुत भूख लगी थी। उनने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ रखा है, खोल के देखो सरदार, इसके अंदर तो बढ़िया गरम गरम भोजन है। तो वो कहले खाएं? कहले नहीं नहीं, कोई ने जहर मिला के रखा है। मारने की योजना है जे अपने लिए, कोई यहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा। एक हवाई फायर करो, अभी हाल पता पड़ जाएगा। ऊपर हवाई फायर किया सो वो नीचे टपका। वो कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे इसी ने जहर मिला के रखा है, लगाओ साले में 10 डंडे, खिलाओ इसको जबरदस्ती। कैसे नहीं खाएगा? मुंह फाड़ा और जबरदस्ती डाला। खेल लगे, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, सब। हार्दिक को समझ में नहीं आ रही। हार्दिक को लेकिन तब समझ में आएगी जब इनकी योग्यता आ जाएगी। समझ में आए कि नहीं है? एक बार क्या हुआ, जंगल में एक मीटिंग चल रही थी। क्या चल रही थी? मीटिंग चल रही थी। सब प्रकार के जानवर बैठे हुए थे और वहाँ पे कभी कभी पार्टी हो जाती ना जंगल में। देखिए आपने, जंगल में पार्टी हो जाती, सब जानवर, गधा, सुअर, कुत्ता सब बैठे थे और सब बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे?
चुटकुले सुना रहे थे। तो चुटकुले सुनाते सुनाते एक गधे ने यानी कि एक बंदर ने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। सब लोग हा हा ठहाके मार के हंसे। बस एक गधा गुमसुम बैठा था। कोई उसको समझ में नहीं आ रही थी क्या बात है, उसको क्या होगा। वो गुमसुम, सब लोग हंस रहे हैं, वो कैसा बैठा था, कैसा बैठा था। लेकिन 1 घंटे बाद गधा खूब उठापटक कर रहा, हंस रहा खूब जोर जोर से घूरे पे। आ हा 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 हा। लोगों ने कहा कि यार जब चुटकुला सुनाया था तब तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब तुम हा हा कर रहे। कहने क्या है, मेरी बुद्धि धीरे चलती है, स्लो है, तो 1 घंटे बाद समझ में आती है मेरी बात। ऐसे क्या होता है, जब छोटे होते हैं बच्चे तो सुन तो लेते हैं लेकिन समझ में थोड़ा बड़े होने पे आता है। इसलिए ध्यान से सुन लो तो बाद में समझ में भी आ जाएगा। जब समझ में आएगा जब जाग जाओ तभी है सवेरा, ना पूछो मित्र कितना। रामचंद्र जी से विवाह क्यों करना है, यह बात यहाँ पे आई सुनने का। रामचंद्र जी से विवाह इसलिए करना है, एक बार की घटना है। एक मयूरमाला नाम की म्लेच्छों की नगरी थी। कौन से नाम की थी म्लेच्छों की नगरी? मयूरमाला नाम की म्लेच्छों की नगरी थी। उस मयूरमाला में एक राजा राज्य करता था। एक बार उस मयूरमाला म्लेच्छों की नगरी में उस राजा को विचार आया कि जनक के राज्य में बहुत धन संपदा है और अपन उस पर क्या करेंगे, हमला करेंगे और वहां की सब संपत्ति आदि लूट लेंगे। और इस विचार से वह मयूरमाला नाम के राज्य का म्लेच्छ राजा अपनी म्लेच्छों की सेना लेके किस पे अटैक करने आ गया? राजा जनक के ऊपर अटैक करने आ गया। अब क्या हुआ, उसने वो वहां से चला आ रहा था, इनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज महाराज क्या होगा। कि वो मयूरमाला का वो है ना खतरनाक म्लेच्छों के कोई नियम कानून तो होते नहीं है, वो तो जब चाहे दिन रात में जैसा चाहे करते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता। वो आपके ऊपर हमला करने आ रहा है। तो जी घबरा गया जनक। जनक के कौन थे मित्र? दशरथ। तो दशरथ याद आई। देखो विपत्ति के समय में कौन याद आता है? सच्चा मित्र। फेसबुक वाले मित्र तुम्हारी विपत्ति में साथ नहीं देंगे, इंस्टाग्राम वाले मित्र तुम्हारी विपत्ति में साथ नहीं देंगे। कौन से मित्र साथ देंगे? जो आपके नजदीकी हैं, आपके खास हैं। एक व्यक्ति के लाखों मित्र थे फेसबुक पे, पुत्र के लाखों मित्र थे लेकिन पिता का एक ही मित्र था। एक बार विपत्ति आई, उस फेसबुक वाले मित्रों से सबसे रिक्वेस्ट की, 1 रुपया भी किसी ने नहीं भेजा। पिताजी का एक मित्र था, आधी रात 2 बजे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा हमारे मित्र के पास चलो। पिता पुत्र उस मित्र के घर पे गए और साकल खटखटाई। उन्हें कि कौन है? उन्हें कि मैं तुम्हारा मित्र फलाचंद। कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में द्वार खोलता हूँ। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 5 मिनट बाद द्वार खुले और वो मित्र एक हाथ में तलवार लिए और एक हाथ में सोने की थैली मोहरों के लिए हुई निकला। उन्हें कि मित्र आधी रात को तुम आए हो तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई संकट होगा। और संकट 2 प्रकार के होते हैं, या तो शत्रुगत होते हैं या आर्थिक होते हैं। इसलिए अगर आर्थिक संकट है तो जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली ले जाओ, और अगर कोई शत्रुगत संकट हो तो मैं तुम्हारे साथ तलवार लेके चलता हूं। मित्र किसको कहते हैं? ऐसे ऊपर ऊपर के मित्र जो कोई काम आने वाले हैं। किसकी याद आई थी? किसकी याद आई थी? जनक को, दशरथ की। क्योंकि दशरथ ही सच्चे मित्र थे, क्योंकि सुख दुख में उनके साथ वही काम आते थे। और वहां से वो मयूरमाला का राजा बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। और यहाँ पे उनने अपने दूत को भेजा, किसके पास? दशरथ के पास। दशरथ के पास जैसे ही दूत पहुंचा और उन्होंने सूचना दी तो दशरथ ने यहाँ पे आने की तैयारी शुरू कर दी कि हमारा मित्र संकट में है। और मित्र के काम कौन आता है? मित्र ही आता है। वही सच्चा मित्र है जो संकट में काम आता है। और जैसी तैयारी शुरू की और राम से कहा, राम मैं जाता हूं। तो राम ने क्या कहा? बोला राम को कहा नृपति ने, करो प्रजा पालन अवरुद्ध। सेन सहित जाता संप्रति में, करने को रिपुओं से युद्ध। दुष्टों
ने राम को बुलाया, पुत्र मेरा मित्र संकट में है और संकट की घड़ी में मित्र मित्र के काम आता है, और तुम यहाँ पे राज्य संभालो, प्रजा का पालन करो, और मैं अपने मित्र जनक की मदद के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार से राम को बुला के कहा। अब राम क्या कहेंगे? कब बताएंगे उसको? अगले एपिसोड में देखेंगे। आत्म राम सुख निधान तालियां। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मेरी मंगल उत्तम, मेरी शरण हो। मेरी हो शाश्वत धाम। शिव स्वरूप शिवकार। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में द्वादशांजलि माता की जय। महाजैन धर्म की